दोस्तों नमस्कार। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा जेटेट 2024 का सिलेबस और ये लेवल 2 यानी क्लास 6 to 8 का, तो इसमें आपको मालूम है कि आपने हिंदी इंग्लिश तो आपका एक क्या बोला जाए अनिवार्य सब्जेक्ट है। हिंदी इंग्लिश तो होगा ही, या उर्दू रखे होंगे, इंग्लिश और उर्दू, ठीक है। इसके बाद सेकंड लैंग्वेज आपने चुना होगा, चाहे खोटा चुने होंगे या हिंदी चुने होंगे या कोई और भाषा, यानी हो कुड़माली, चाहे और जो भाषा है, ठीक है। इसके बाद आपने आगे CDP तो आपके पास अनिवार्य है, तो रहेगा ही। और लास्ट में आपका सामान्य अध्ययन सामाजिक विज्ञान या गणित विज्ञान जो भी हो वो चुने होंगे, ठीक है। ये 4 विषय 4 सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिसमें से 150 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन पाया जाएगा। तो पहला आपके पास हम यहाँ पर सिलेबस का जिक्र करेंगे, विस्तारपूर्वक जानेंगे। और इतनी बड़ी सिलेबस है, इस सिलेबस को जानने के लिए थोड़ा समय की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग धैर्य बना के रखिएगा, हम पूरे सिलेबस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला आपके पास लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी दे रखा हुआ है, ठीक है। ये हिंदी है, दे रखा हुआ है। इसमें आपने सहायक आचार्य का एग्ज़ाम दिए होंगे या CGL का एग्ज़ाम दिए होंगे या उनके सिलेबस को देखे होंगे या म्यूनसिपल का एग्ज़ाम दिए होंगे। तो आप देखे होंगे उन सारे एग्ज़ाम में भक्ति काल से क्वेश्चन था, आदिकाल से क्वेश्चन था, रीतिकाल से क्वेश्चन था और आधुनिक काल से क्वेश्चन था। ये आपका हिंदी का है, ठीक है। तो वही सब यहाँ पर भी है, वही सब के बारे में है। आगे देखिए, यहाँ छायावाद कवि आपने पढ़ा होगा, प्रगतिवाद कवि पढ़ा होंगे, प्रयोगवाद और नई कविताएं, ठीक है। तो हिंदी में ये सिलेबस आपको लग रहा है बड़ा है, और बड़ा है भी। आगे देखिए, लिखा हुआ है हिंदी गद्य की नई विधाएं, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, स्मरण, डायरी और रेखाचित्र, ठीक है। ये सब आपने म्यूनसिपल एग्जाम दिए होंगे तो पढ़े होंगे। अगर आप CGL का एग्जाम दिए जो कैंसिल हुआ तो पढ़े होंगे। अगर सहायक आचार्य एग्जाम दिए होंगे तो पढ़े होंगे, ठीक है। आगे देखिए, लिखा हुआ भारतीय काव्य शास्त्र, काव्य की परिभाषा, गुण दोष, शब्द शक्ति, अलंकार, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, ये सारी की सारी बातें आपने पढ़ रखे होंगे। और नहीं पढ़े होंगे तो पढ़िए इसको, ठीक है, कोई उपाय नहीं है। भाषा विज्ञान में देखिए आपके पास लिखा है भाषा की परिभाषा, विशेषताएं, अर्थ, परिवर्तन, कारण और दिशाएं, ध्वनि परिवर्तन, कारण और दिशाएं, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। ये सारी चीज़ें आपने पहले ही पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए हैं तो पढ़िए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं ये सिलेबस किस प्रकार का है। तो सिलेबस या तो आप CGL दिए होंगे तो आपको मिला होगा, या आप सहायक आचार्य के एग्जाम दिए होंगे तो ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ा होगा वहाँ पर, ठीक है। या म्यूनसिपल एग्जाम दिए होंगे तो शायद दिखाई पड़ा होगा, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं वहीं से उठाकर मुझे लगता है सिलेबस को फॉर्म किया गया है, ठीक है, तो रखा गया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हिंदी में देखिए आप अनुवाद यानी सिद्धांत और प्रयोग, पत्रकारिता सिद्धांत और प्रयोग, प्रयोजनमूलक हिंदी सिद्धांत और प्रयोग, व्याकरण में है व्याकरण को शुद्ध करना, लिंग निर्णय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द संक्षेपण अथवा पल्लवन। इन पुस्तकों अंशों का अध्ययन भी अपेक्षित है। यानी किस पुस्तक की बात है? कुरुक्षेत्र, गोदान, आधे अधूरे, मैला आंचल, चंद्रगुप्त, पूस की रात, ठीक है। तो आप कहीं न कहीं आप देखिए, जितने भी सिलेबस दे रखा हुआ है वो आपके नज़र से गुजरा होगा श्योर, लेकिन सिलेबस इतना बड़ा है जिसे आपको कवर करने में कितना समय लगेगा आप खुद सोच लीजिए इस मैटर को लेकर, ठीक है। ये आपका अनिवार्य पेपर हिंदी का है, ठीक है। सेकंड आपके पास अगर इंग्लिश रखे होंगे तो सेकंड इंग्लिश तो रखना है, कोई उपाय तो है नहीं, ठीक है। तो सेकंड में हमारे पास जो इंग्लिश है, और इंग्लिश का देखिए क्या क्या सिलेबस है। द एज ऑफ चौसर, ठीक है,
उसका पोइट्री पढ़ना है। ठीक, इसके बाद है द एज ऑफ शेक्सपियर, उसका ड्रामा पढ़ना है। ठीक है, द क्लासिकल एज पोइट्री और नोवेल, द रोमांटिक एज पोइट्री ऑफ एंड नोवेल, द विक्टोरियन एज पोइट्री और नोवेल, द मॉडर्न एज पोइट्री एंड पोइट्री ड्रामा एंड नोवेल, और कुछ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, आप सोच लीजिए यहाँ पर एक नहीं है, द एज ऑफ चौसर के बारे में, द एज ऑफ शेक्सपियर के बारे में, क्लासिकल एज के बारे में पढ़ना है, रोमांटिक एज के बारे में पढ़ना है, विक्टोरियन एज के बारे में पढ़ना है, द मॉडर्न एज पढ़ना है, और इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है। इंग्लिश में भी कम नहीं है, अपने आप में ये महान है। ठीक है, आगे देखिए, जिसने उर्दू रखे हैं तो उर्दू के लिए यहाँ पर एक वर्ड में लिखा हुआ है द एज पर सिलेबस ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी इन झारखंड। झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी, झारखंड का यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस में उर्दू है उस सिलेबस से उर्दू पूछा जाएगा। ठीक है, यानी आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बुक को उठाइए, उर्दू का बुक है, और उससे जो सिलेबस दे रखा हो उसी सिलेबस से पूछा जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर मैथमेटिक्स का बात किया गया है, तो मैथमेटिक्स यानी साइंस की जो है, साइंस की चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखते हैं कि सेकेंड लैंग्वेज में क्या किया है। तो सेकेंड जो हमने लैंग्वेज चुना था, जो सेलेक्ट किया था लैंग्वेज, उसमें ये सब कुछ नहीं सिलेबस दे रखा हुआ है, सिर्फ आपको दे रखा हो क्या क्या सेलेक्ट करना था। सेलेक्ट आपने जो भी किए होंगे, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी और पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत, जो भी चुने होंगे बस चुने हुए हैं, उसी के बारे में यहाँ पर जिक्र है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर सामान्य स्टडीज क्यों दिया हुआ है, ये मुझे समझ से थोड़ा सा परे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होंगे। अब पता नहीं ये तो नहीं था, अब यहाँ पर से दे रखा हुआ है, तो सामान्य अध्ययन से भी कुछ प्रश्न हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे एसएसटी के बारे में, यानी सामाजिक अध्ययन के बारे में। ठीक है, और सामाजिक अध्ययन में हम लोग पहले इतिहास को देखते हैं, और इतिहास का इतना बड़ा सोशल स्टडीज लिखा हुआ है, देखिए इसके बारे में यहाँ पर सबसे पहले हमें इतिहास के मिलता है। अब इतिहास में इस ऐसा सिलेबस दे रखा हुआ है पूरा का पूरा एंशिएंट इंडिया, यानी साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत के बारे में, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, मगध का उत्कर्ष और मौर्य वंश, उत्तर मौर्य, शुंग, कण्व, सातवाहन, कुषाण वंश, गुप्त वंश एवं हर्षवर्धन, दक्षिण भारत का राजवंश, चोल, चालुक्य, पांड्य, पल्लव, संगम युग, त्रिपक्षीय संघर्ष तथा पाल प्रतिहार, राष्ट्रकूट। आप सोच लीजिए ये आपका एंशिएंट इंडिया का सिलेबस है। इतना बड़ा सिलेबस यूपीएससी नहीं होता है जी। ठीक है, ये यूपीएससी सिलेबस दे रखा हुआ है। तो आप झारखंड के विद्यार्थी से क्या उम्मीद करते हैं, या जेटेड देने वाले जो विद्यार्थी जा रहे हैं उससे आप क्या उम्मीद करते हैं, तो आप सोच लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास मेडावल इंडिया में देखिए सिलेबस क्या क्या दे रखा हुआ है। अरबों का आक्रमण, मोहम्मद गजनवी एवं मोहम्मद गोरी, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, स्वतंत्र प्रांत, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के बारे में। ठीक है, फिर आगे भक्ति काल, सूफी आंदोलन और मुगल राजवंश, शिवाजी। छोड़ा क्या है, छोड़ा तो कुछ नहीं है, पूरे के पूरे इतिहास को उठा के रख दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपके पास है आधुनिक भारत के इतिहास में, देखिए क्या किसको लिया किसको छोड़ा है, तो किसी को नहीं छोड़ा है, सब कुछ ले लिया गया है। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन तथा औपनिवेशिक शासन का स्थापना, बंगाल, मराठा अथवा हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, सिंध, अवध सब के बारे में 1857 क्रांति के बारे में है। विभिन्न गवर्नर जनरल एवं वायसराय का कार्यकाल, विभिन्न चार्टर अधिनियम तथा भारत शासन अधिनियम, सामाजिक सुधार आंदोलन तथा प्रमुख संस्थाएं, कांग्रेस की स्थापना तथा गर्म दल एवं नरम दल, होमरूल आंदोलन, गांधी युग, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, सांप्रदायिकता का विकास यानी आधुनिक काल में, और 10वां दे रखा 1940 के उपरांत संवैधानिक संकट तथा आज़ादी की प्राप्ति। इतना बड़ा सिलेबस जेपीएससी दिए होंगे आप लोगों ने,
देख लीजिए उतना बड़ा सिलेबस था क्या। इसके बाद अभी भी सहायक आचार्य के एग्जाम दिए होंगे, इतिहास में इतना सिलेबस था क्या, सोच लीजिए क्या कितना पढ़ना है, ठीक है, और एग्जाम कब है। इतिहास यहाँ समाप्त नहीं हुई है, झारखंड के इतिहास को भी पढ़ना है, देख लीजिए, ठीक है। कहता है कि झारखंड की प्रमुख जनजातियों की प्रमुख संस्थाएं, पर्व त्यौहार एवं परंपराएं। झारखंड की प्रमुख जनजाति विद्रोह, ताना भगत विद्रोह, बिरसा मुंडा उलगुलान, ताना भगत आंदोलन, झारखंड में 1857 विद्रोह, झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, झारखंड आंदोलन एवं पृथ्वीराज का निर्माण, ये भी समाप्त नहीं हुई है। इसके बाद देखिए विश्व का इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति, इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट, फिर मेटरनिक युग, फिर जर्मनी एवं इटली के एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, पेरिस की संधि, राष्ट्र संघ, द्वितीय विश्व युद्ध एवं संयुक्त राष्ट्र संघ। झारखंड के विद्यार्थी से जान लोगे क्या, मुझे यही लग रहा है, ठीक है। नीति बनाने वाले या सिलेबस को निर्धारण करने वाले कौन सा क्या बोला जाए कि निर्धारक व्यक्ति हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी सिलेबस तो शायद किसी एग्जाम में हो सकता है। ये अभी एक पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए कितना बड़ा सिलेबस है, ठीक है। सिर्फ ये इतिहास है। उसके बाद आप आइए ज्योग्राफी में। आप यहाँ पर ज्योग्राफी में छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन इसको कम मत समझिएगा। क्या लिखा हुआ है? फिजिकल ज्योग्राफी। आप फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे तो एक मोटी बुक है, उसमें क्या है, अर्थक्वेक पढ़ना है, वोल्केनिज यानी भूकंप और ज्वालामुखी दोनों पढ़ना है, लैंडफॉल यानी इसके बाद आपको फॉर्म बाय रिवर की उत्पत्ति कैसे होता है, ग्लेशियर यानी हिमनद, फिर विंड है, एरोजन एंड वेदरिंग यानी अक्षय अपरदन के बारे में पढ़ना है, एटमॉस्फेयर फ्योरिक कंपोजिशन, द स्ट्रक्चर, आइसोलेशन एंड टेम्परेचर, विंड, इस सब के बारे में पढ़ना है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड झारखंड यानी झारखंड के बारे में और इंडिया के बारे में पढ़ना है। उसमें क्या फिजियोग्राफी है, ठीक है, झारखंड के ज्योग्राफिक फिजियोग्राफी पढ़ना है, और यानी भौतिक भूगोल, और इसके इंडिया का भौतिक भूगोल, इसको एक मोटी मोटी बुक आती है, देख लीजिए, ठीक है। फिर क्लाइमेट पढ़ना है, फिर इसके बाद ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है, यानी भारत और झारखंड के किस प्रकार की जलवायु है उसको पढ़ना है। यहाँ पे नदियाँ पढ़ना है इसके बारे में। फिर सॉइल यानी मिट्टी, झारखंड का मिट्टी, भारत का मिट्टी के बारे में पढ़ना है। एग्रीकल्चर, झारखंड का एग्रीकल्चर और भारत के एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है। मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, खनिज के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, कार्टोग्राफिक टेक्निक है, स्केल, आइसोलाइन मैपिंग रीडिंग, ये सारे कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो ज्योग्राफी भी अपने जगह पर कम नहीं है, अपने जगह में एक विस्तार पूर्वक ले रखा हुआ है, ठीक है। अभी समाप्त नहीं हुई, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या पढ़ना है, तो आप पॉलिटिकल थ्योरी दे रखा हुआ है, नेचर एंड सिग्नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। आगे है लिबर्टी एंड अर्थ इक्वलिटी, जस्टिस एंड राइट, सेक्युलरिज्म, सॉवरेनिटी। इसके बाद डेमोग्राफी टाइप, मेथड ऑफ पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, और इसके बाद लिखा हुआ है फेडरलिज्म, ठीक है। आप सहायक आचार्य एग्जाम दिए होंगे, ये सब कुछ न कुछ वहाँ से मिलता है, ठीक है। आगे देखिए इंडियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, क्या इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी में पढ़ना है क्या, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट फीचर, प्रिम्बल एंड फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमें प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है, यूनियन लेजिस्लेचर में आपको लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ना है, और सुप्रीम कोर्ट का पावर और फंक्शन के बारे में पढ़ना। लास्ट में आपके पास है नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, ठीक है। आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा सिलेबस आपके पास है, और इस सिलेबस को ख़त्म करने में, पूरा करने में आपको सालों भर लग जाएगी, शायद नेवर, आपको एग्जाम अगले मंथ में है, ठीक है, देख लीजिए। फिर इकोनॉमिक्स में चलते हैं, तो देखिए थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में दे रखा हुआ है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, थ्योरी ऑफ मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। इसके बाद नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में है, कॉन्सेप्ट, एवोल्यूशन एंड फंक्शन ऑफ मनी के बारे में, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक के बारे में, इन्फ्लेशन, काउज इफेक्ट एंड मेजर टू कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक्स रिफॉर्म, एलपीजी पॉलिसी, ठीक है। इसके बाद आपके पास है फीचर ऑफ झारखंड इकोनॉमी, यानी झारखंड को पढ़ना है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी पढ़ना ही पढ़ना है, झारखंड इकोनॉमी को पढ़ना है। सोशियोलॉजी में देखिए प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी,
ठीक है। इसके बाद क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर के बारे में पढ़ना है, मॉडर्न इंडियन सोशल थाउट के बारे में पढ़ना है, सोसाइटी इन इंडिया, सोशल प्रॉब्लम इन कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में पढ़ना है, सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंज के बारे में पढ़ना है, रूरल सोशियोलॉजी, इसके बाद मैरिज फैमिली एंड किंगशिप के बारे में पढ़ना है, इसके बाद है सोशोलॉजी ऑफ ट्राइब के बारे में पढ़ना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ना है और अर्बन सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर से आपके पास ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर आपके पास हिस्ट्री हुआ, ठीक है, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी है, फिर इकोनॉमी है और इसके बाद सोशियोलॉजी है। ठीक है, अब सबसे आएगा कि आपको 3 चुनने के लिए कहेगा, ये कहना मुश्किल है। अगर 3 चुनने के लिए कहा तो कुछ लोगों को राहत मिलेगी, और सभी से क्वेश्चन आया तो सोच लीजिए कितना बड़ा सिलेबस है, ये भी देख लीजिए। अब लास्ट में मेरे पास एक बचा हुआ है जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पार्ट। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें जो मुझे सिलेबस लग रहा है वो बहुत लंबी चौड़ी सिलेबस नहीं दिया हुआ, ठीक ठाक दे रखा हो। ठीक है, आपने पढ़ा होगा सीटेट के दरमियान में चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़े होंगे, तो वो उसी से आप लिया गया है। इसके बाद एडोलेसेंस विथ स्पेशल रिफरेंस टू द, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। फिर आपने पढ़ा होगा वातावरण और वंशानुगत के बारे में, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में पढ़े होंगे, सीटेट में इस सिलेबस में है। ठीक है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। फिर सीटेट में ये भी सिलेबस है, इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में पढ़ना है, नेचर एरिया काउच के बारे में। ठीक है, तो ये भी है, वहाँ से बहुत मतलब अनभिज्ञ सिलेबस नहीं दिया उस पेडागोजी में। फिर इसके बाद आपने सीटेट में भी ये भी दे रखा हुआ है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के बारे में। ठीक है, ठीक है, फिर पर्सनालिटी के बारे में और इसके बाद लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में, और लास्ट में आपके पास है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो सीडीपी का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, सीडीपी को कवर कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होगा, सामाजिक अध्ययन में, जिसमें से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिर इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी दे रखा हुआ है। और नीचे का जो आप जो भाषा सेलेक्ट किए थे उसका कोई सिलेबस नहीं है। ऊपर का भाषा जो आपने फर्स्ट भाषा जो कि हिंदी और इंग्लिश रखे होंगे, अधिकतर लोग हिंदी इंग्लिश रखे होंगे या तो उर्दू और इंग्लिश रखे होंगे, तो उसका सिलेबस वहाँ पर दे रखा हुआ है। उर्दू दिया हुआ नहीं है, उर्दू के लिए कह दिया गया यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस चलता है उसी को लिया जाएगा। अब हिंदी को देख लीजिए, ठीक है, अगर आपने वहाँ भी हिंदी रखे होंगे, नीचे भी हिंदी रखे होंगे, यानी सेकंड सिलेबस, सेकंड जो सिलेक्ट किया भाषा हिंदी रखे होंगे, तो मुझे लगता है ठीक ठाक हो सकता है। लेकिन अगर ऊपर में हिंदी रखे होंगे और दूसरा भाषा में खोटा रखे होंगे, तो आप हिंदी को भी पढ़ लीजिए सही तरीके से और खोटा भी को पढ़ लीजिए। बहुत सारे यूट्यूबर बोलते थे कि खोटा रखिए, खोटा आसान है, तो यहाँ पर हिंदी कौन सा आपको आसान दिया, मतलब क्या बोलते हैं, आसान दिया हुआ है। हिंदी जो ऊपर जो पढ़ते हैं आप, हिंदी जो ऊपर पढ़ेंगे वही हिंदी नीचे भी हमको लगता है जब होगा, ठीक है, इसीलिए आपको आसान हो जाता। लेकिन जो रखे होंगे तो आप पढ़ लीजिए। हिंदी खोटा रखे होंगे, ऊपर में जैसे फर्स्ट आप लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश रखे होंगे और सेकंड लैंग्वेज में खोटा रखे होंगे, तो क्या बोलते हैं, एक तो चढ़े नीम और दूसरे चढ़े करेला। ठीक है, आप देख लीजिए, एक नीम भी है और करेला भी है, ये भी देख लीजिए और आप तैयारी कीजिए। मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप लोग पास हो जाइएगा। और क्या बोला जाए कि जिस तरह का सिलेबस है, आपसे ये झारखंड सरकार, जेटेट, जैक आपसे बहुत कुछ उम्मीद करता है, उसकी उम्मीद में खरा उतरिए और आप दिखाइए कि हम सबसे देश में सबसे बलवान लोग झारखंड में बैठा हुआ है, सबसे बुद्धिमान लोग बैठा हुआ है। देखिए हम फाइट करके आप तक पहुंचे हुए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय जोहार।